मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री के जरिए अगर लोगों को पता चल रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी तो पता चले आपके काले कारनामों की लिस्ट पता चले, उनको पुलवामा की घटना पता चले, उनको गुजरात दंगों के बारे में पता चले कि आपने क्या किया इस देश के लिए, उनको पता तो चले कि ये आपका आज का नहीं, ये आपका पुराना ढोंग है। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है। अगर आप फिल्म देखेंगे ना, अभी तो फिल्में बनेंगी पुलवामा अटैक के ऊपर बनेगी, क्योंकि ये जो पुलवामा अटैक हुआ ये कैसे हुआ पूरा देश जानना चाहता है। इनके ऊपर भी तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? देश का जवान शहीद हो गया। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके चैनल को देखें, हैं आपके रिपब्लिक भारत को देखें, आपके न्यूज 18 को देखें, जिसपे 24 घंटे हिंदू मुसलमान चलता है। आपको देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, फिर उसके बाद आप एक बायकाट गैंग रेडी करते हैं, फिल्मों का बायकाट कराते हैं। फिर आपकी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो एक जाति विशेष धर्म के, जो उनके एक सम्मानित पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनके ऊपर आपकी पार्टी के नेता नेशनल चैनल पर बैठ के टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो क्या इससे भारत देश का नाम रोशन होता है? टीवी अखबार पूरी तरीके से सरकार का बिकाऊ है। अगर टीवी अखबार वाले सरकार के खिलाफ में दिखाएंगे ना, तो टीवी और अखबारों पर बैन लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा। गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने गुजरात दंगों के जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि गुजरात दंगा नरेंद्र मोदी की देख रेख में करवाया गया था। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अपने दावे के सबूत के तौर पर बीबीसी ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों को पेश किया है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने कोहराम मचा दिया है। भारतीय अदालतों के जरिए खुद को बेकसूर साबित कर चुके नरेंद्र मोदी पर फिर से उंगलियां उठने लगी हैं। ब्रिटेन की संसद तक में यह मामला उछल रहा है। इस स्थिति से घबराकर मोदी सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर भारत में रोक लगा दी है। मोदी सरकार की रोक के चलते सोशल मीडिया पर से इस फिल्म को हटा लिया गया है। इसके बावजूद काफी सारे लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा ने इस फिल्म पर रोक लगाए जाने के फैसले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर गुजरात दंगे में क्या हुआ था। मोहित शर्मा ने यह दावा भी किया है कि यह तो अभी शुरुआत है, अब तो पुलवामा अटैक की घटना पर भी फिल्म बनेगी। ये बीबीसी के जो डॉक्यूमेंट्रीज आए हैं गुजरात राइट्स के ऊपर और इस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो सरकार पाबंदी इन चीजों पर लगा रही है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि G20 सम्मेलन भारत देश में है और भारत देश की छवि खराब करी जा रही है, सरकार की छवि खराब करी जा रही है। सबसे पहली बात, जब इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, तो क्या देश की छवियत खराब नहीं होती है? मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की राजधानी में नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, तो क्या इस देश का नाम रोशन होता है? बताइए। कोई बीजेपी का नेता, प्रधानमंत्री उस लड़की के ऊपर, उस बेटी के ऊपर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जरा इस बात का जवाब दीजिए। इसलिए कि उसके अंदर शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज मित्तल शामिल होता है, इसलिए नहीं बोलते। दूसरी बात, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी। अंग्रेजों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की इतनी सारी फिल्में बनी हुई है कि आप जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अंग्रेजों का इतिहास पूरे देश को पता है, लेकिन जो गुजरात राइट्स जो है या फिर जो तमाम चीजें जो हैं जो जनता के सामने नहीं आई थी, वो जनता के सामने आनी चाहिए। आप आज के दौर में आप मीडिया को सामने आने नहीं दे रहे हो। तमाम जगह पर धरने, विरोध और प्रदर्शन चल रहे हैं, आप उनको दिखाने नहीं देते हो। आपने मीडिया को अपने हाथ का गुलाम बना लिया है। आप क्या समझते हैं, जो चीज दिखाई जाए वो सब आपके पक्ष में दिखाई जाए, आप विपक्ष में कुछ सुनना नहीं चाहते, जबकि आपने विपक्ष के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने एक फिल्म इस देश के अंदर जब बनाई गई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कोई इस बात का जवाब देगा वो किसके ऊपर बनी थी वो फिल्म? बताइए आप मुझे, किसके ऊपर बनी थी? द कश्मीरी फाइल्स। द कश्मीरी फाइल से फायदा किसको हुआ? कश्मीरी पंडितों को फायदा हुआ था कश्मीरी फाइल से? बताइए। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से लगातार पलायन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। भारत को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, भारत कैसे बदनाम हो जाएगा? कैसे बदनाम हो जाएगा भारत? ये बताइए ना आप मुझे। अच्छा, मगर मोहित, टीवी अखबार ये बता रहा है जी कि ये बीबीसी जो है विदेशी है जी, वो एजेंडा चला रहा है टीवी अखबार के विदेशी। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके चैनल को देखें, हैं आपके रिपब्लिक भारत को देखें, आपके न्यूज 18 को देखें, जिसपे 24 घंटे हिंदू मुसलमान चलता है, उसको देखें क्या? जब देश की खबर देश के पत्रकार नहीं दिखाएंगे तो लोगों को इंटरनेशनल वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा जी। ये बताइए ना आप मुझे, आप भारत देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। आपने मुल्क का इतना बुरा हाल कर दिया कि आपका एक नेता खड़े होकर बयान देता है, नलिन कुमार कुटीर, वो कहता है कि आप बीजेपी को वोट जो है वो रोड और सड़कों के नाम पर ना दे, लव जिहाद के नाम पर दें। आप सोचकर देखिए ना, आप किस और भारत को मूव कर रहे हैं, सोच के देखिए आप। दूसरी बात यह कि आप जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, भाई सरकार को उससे आपत्ति क्या है? जब फिल्म बनाई गई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो कोई बोला?
ये बताइए आप मुझे। मनमोहन सिंह के ऊपर थी, मैं बोलता हूं ना आपको खुलेआम, मनमोहन सिंह के ऊपर थी, तब कोई नहीं बोला इस देश के अंदर। द कश्मीरी फाइल्स दिखाया गया कि सरकार ने कितना अत्याचार किया, जबकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर हो गई। वहां पर रहने वाले जो कश्मीरी पंडित थे 2-4, वो भी पलायन करके चले गए। 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा, देशीय गणतंत्र दिवस के दिन आपने देखा होगा कि जो वहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो जवान थे मुदस्सिर अहमद शेख, उनको सम्मानित किया गया। आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं, फिर उसके बाद आप एक बायकाट गैंग रेडी करते हैं, फिल्मों का बायकाट कराते हैं, फिर आपके पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो एक जाति विशेष धर्म के, जो उनके एक सम्मानित पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनके ऊपर आपकी पार्टी के नेता नेशनल चैनल पर बैठ के टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो क्या इससे भारत देश का नाम रोशन होता है? बताइए। जब पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की गई तो क्या भारत देश की छवि खराब नहीं होती पूरे विश्व में? आप क्या कहते हैं? उन मीडिया को दिखाएं जिनमें जूता दिखा दिया जाता है, उस मीडिया को देखें जिस मीडिया के अंदर आप देखें कि जो है मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक बात कह दी जाती है। बताइए आप मुझे। टीवी अखबार पूरी तरीके से सरकार का बिकाऊ है। अगर टीवी अखबार वाले सरकार के खिलाफ में दिखाएंगे ना, तो टीवी और अखबारों पर बैन लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मोहित, कहा जा रहा है कि गुजरात जो दंगा हुआ था पुरानी बातें हैं, भूल गए, भारत उससे आगे बढ़ गया, अब हम लोगों को भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यही तो हम चाहते हैं कि चल ये भूल जाना चाहिए, लेकिन आप तो हर जख्म को कुरेदते हैं। आप तो आज भी मुगलों को टारगेट करते हैं। आप तो आज भी उन मुगलों की गलती का नतीजा, औरंगजेब की जो गलती का नतीजा जो है वो आप आज के दौर के मुसलमानों को देते हैं। क्यों? हम यही तो आपसे पूछते हैं, क्यों? फिर ये बताइए, क्या पता वो मुसलमान पाकिस्तान के हो, क्या पता वो बांग्लादेश के हो, अफगानिस्तान के हो, हिंदुस्तान के नहीं है वो, क्योंकि जिन्हों को हिंदुस्तान से मोहब्बत थी वही भारत में रुके, बाकी सब लोग पाकिस्तान चले गए। तो आपकी अगर बात है अतीत की तो आप नहीं बोलते। अब आप एक बात मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों का पलायन कब हुआ था? तो द कश्मीरी फाइल्स क्यों बनाई गई? मनमोहन सिंह की सरकार कब थी? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाई गई? ये बताइए ना आप मुझे। और अभी तो ट्रेलर है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है। अगर आप फिल्म देखेंगे ना, अभी तो फिल्में बनेंगी, पुलवामा अटैक के ऊपर बनेगी, क्योंकि ये जो पुलवामा अटैक हुआ ये कैसे हुआ पूरा देश जानना चाहता है। इनके ऊपर भी तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? देश का जवान शहीद हो गया, आपके लिए आम बात है क्या? ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने का मतलब देश की छवि खराब करना है। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की तुलना आप देश से कैसे कर सकते हैं? मोदी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और उस कुर्सी पे लोग आते हैं जाते हैं। देश की कोई छवि नहीं खराब होती। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के अंदर, आपको मैं बता दूं, जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। आप वो दौर भूल गए होंगे, इंदिरा गांधी जी तो कोर्ट के अंदर तक गई थी, नहीं पता होगा आपको, इंदिरा गांधी को कोर्ट के अंदर तक बुलाया था। बताइए आप मुझे। देश की कोई छवि खराब नहीं होती। अगर आप अपराधी हैं तो अपराधी को, अगर अपराध सामने आ रहा है तो आपको डर किस बात का है? और आप गलत नहीं है तो आपको डर भी नहीं होना चाहिए। आपको डर किस बात का लग रहा है ये बताइए ना आप मुझे। क्यों आप डॉक्यूमेंट्री से डर रहे हैं? क्या आपने कुछ गलत किया है? क्यों आपके ऊपर अमेरिका ने आपका वीजा कैंसिल किया था? अमेरिका ने आपको वीजा नहीं दिया। दीजिए आप इस बात का जवाब। नहीं दिया था मोदी जी को वीजा। क्यों इंडियन कोर्ट से आज आपको क्लीन चिट मिल जाती है, चलिए, लेकिन अमेरिका के कोर्ट में आपका केस क्यों चलता है? तो आपके हिसाब से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सही है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूं, हमारे हिसाब से क्या, आप एक बात मुझे बताइए, जो चीज सत्य है वो सत्य जनता के सामने आना चाहिए। और अगर ये चीज गलत है तो प्रधानमंत्री आए, आकर एविडेंस दे और प्रधानमंत्री कराएं सीबीआई जांच इसकी। भाई, जो लोग मरे हैं आप उनकी सीबीआई जांच कराइए ना, क्यों नहीं कराते आप? सीबीआई जांच कराइए, और जो भी दंगे में आरोपी साबित हो। दूसरी बात यह कि देश के गृह मंत्री साहब का क्या कैडर रहा है ना, वो पूरा देश जानता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री से जो बिल्किस बानो के कातिल को सरेआम छोड़ देते हैं, केस सिद्ध होने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि सीबीआई जांच हो? नहीं, मैं आपको एक चीज बोलने का, मेरे कहने का मतलब यह है कि सर, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सीबीआई जांच होगी और ना पता चलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्री के जरिए अगर लोगों को पता चल रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी तो पता चले, आपके काले कारनामों की लिस्ट पता चले, उनको पुलवामा की घटना पता चले, उनको गुजरात दंगों के बारे में पता चले कि आपने क्या किया इस देश के लिए। उनको पता तो चले कि ये आपका आज का नहीं, ये आपका पुराना ढोंग है हिंदू मुसलमान करना, बहुत पुराना है आपकी हरकतें। तो जनता को पता चलना चाहिए, यंगस्टर्स को पता चलना चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? आपने क्यों जेएनयू पर पुलिस को खड़ा कर दिया? क्यों जामिया पे पुलिस को खड़ा कर दिया? कहीं ना कहीं आप गलत हैं, तभी तो आप खड़ा कर रहे हैं, वरना अगर आप सही होते तो क्यों खड़ा करते? और आप क्यों डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं? और डॉक्यूमेंट्री तो रिलीज हो रही है। बहुत शुक्रिया।